बढ़ते आगे तो कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जारी लिस्ट पर कांग्रेस अब सामने आ गई है। दरअसल बता दें कि 11 प्रत्याशियों की पहली सूची में 6 बाहरी सदस्य को लेकर सवाल उठाए गए। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार और खत्म होते जनाधार की घबराहट को यह दर्शाता है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा में जल्दबाजी की है। आम आदमी पार्टी के 11 सालों के शासनकाल की विफलता को यह सूची दर्शाती है। अब कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, चूंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई, जिसको लेकर के अब पार्टी का घेराव कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि आपके 11 सालों के शासनकाल की विफलता को दर्शाती है यह सूची। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सूची जारी हुई उस पर अब कांग्रेस हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा में जल्दबाजी कर दी है। आप में भ्रष्टाचार और खत्म होते जनाधार की घबराहट को दर्शाती है ये सूची। तो जिस तरह से 11 प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची सामने आई जिसमें 6 बाहरी सदस्य हैं, उसको लेकर के अब कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। रिया हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में पहली सूची जारी की गई है, उसको लेकर के लगातार अब बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही। कांग्रेस एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। 11 साल के शासनकाल पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ऐसे में आगे पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ सकती है? क्या इस आरोप प्रत्यारोप का चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? जी देखिए, प्रगति बीते दिन ही आम आदमी पार्टी ने 11 सदस्य जो सूची है, पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की, वो जारी की थी, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इस बीच में अब दिल्ली कांग्रेस भी सामने आई है और दिल्ली कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी ने ये लिस्ट जारी की है, वो ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का हर्ष इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है। और जो सूची तैयार की गई है उसमें 6 नाम ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं पर देखकर यह प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी को अब ऐसा लग चुका है, उन्हें ऐसा एहसास हो चुका है कि उनका जो जनाधार है वो जनता के बीच में कहीं ना कहीं पर खत्म हो चुका है। क्योंकि उसमें से अगर बात की जाए तो 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें सीलमपुर, सीमापुरी और मटियाला विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के ही वो नेता हुआ करते थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और उन्हें जो है आम आदमी पार्टी ने अपनाकर जो है टिकट दिया है। तो इस तरीके का आरोप आप कह सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से लगाया जा रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, जिस तरह से जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उन्हें ये दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है कि अब वो जनाधार नहीं रहा है जो कि पहले एक समय पर हुआ करता था। इसी वजह से उनका जो 11 साल का पूरा संघर्ष रहा है बीता हुआ, वो सब कहीं ना कहीं पर ठप नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इतनी जल्दबाजी में इस तरीके की सूची को तैयार किया गया। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से कि जो पहली लिस्ट है उसमें कहीं पर भी ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम नजर आ रहा है, ना ही गोपाल राय का नाम नजर आ रहा है, ना ही सीएम आतिशी मारलेना, और उसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम जो है वो नजर नहीं आ रहा है, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं। तो वो ये दर्शाता है कि आपसी कलह जो है आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही गहलोत जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को उनके मंत्रियों पर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि पहली सूची में बड़े नामों का ही जिक्र नहीं किया गया और बहुत सारे ऐसे नाम इस बार उसमें दिए गए हैं जो कि बहुत ही नए चेहरे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं पर खत्म होता आ रहा है और जिस तरह की सूची देखी जा रही है वो ये तय करती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या हर्ष होने वाला है। इस तरीके के बयान और आरोप इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से पहली सूची पर जताए जा रहे हैं। बिल्कुल रिया, जिस तरह से बैठक हुई, बैठक में पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें 6 बाहरी सदस्य बताए जा रहे हैं जिनको टिकट दिया गया। अब ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी का घेराव हो रहा है। अब देखना यह होगा कि पार्टी की प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, यह तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने